हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं मिसलेनियस टॉपिक को प्रिपेयर कर रही थी, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। जब आप आर ओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करोगे तो देखोगे कि मिसलेनियस क्वेश्चन की भरमार है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर फैक्चुअल फॉर्म में पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो इन टॉपिक्स को इफेक्टिवली कवर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, जैसे कि पीवाईक्यू का एनालिसिस करो। पहले देखो कि कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड समझना ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डेट्स को एक जगह लिखो ताकि रिवीजन ईजी हो। एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, डेली एक सेट सॉल्व करो ताकि रिटेंशन स्ट्रांग हो। डिफिकल्ट फैक्ट या डेट्स याद रखने के लिए शॉर्टकट का यूज़ करो एंड कंसिस्टेंट रिवीजन करो, क्योंकि मिसलेनियस टॉपिक स्कैटर्ड होते हैं, यानी बिखरे हुए होते हैं। इनका फ्रीक्वेंट रिवीजन ही बेस्ट स्ट्रेटजी है। इसके साथ ही स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट, हर दिन थोड़ा टाइम मिसलेनियस टॉपिक के लिए रखो ताकि लास्ट मोमेंट पैनिक ना हो। एक दिन में सब याद नहीं होगा, पर डेली एफर्ट से कंसिस्टेंसी बनेगी। एक दिन में मिसलेनियस टॉपिक के क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो आप मिनिमम 50 एंड मैक्सिमम 100, इतना तो आपको लेके ही चलना है। मिसलेनियस क्वेश्चन ज़्यादातर फैक्चुअल फॉर्म में पूछे जाते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इवन करंट अफेयर के मिक्स टॉपिक्स होते हैं। इनका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है, इसलिए स्टूडेंट्स इन्हें इग्नोर कर देते हैं, पर एग्जाम में यही गेम चेंजर बन सकते हैं। 2000 years later. तो स्टडी के 2 स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैंने एक शॉर्ट ब्रेक लिया और अब फ्रेश होके आ गई हूँ किचन में। अभी टाइम हो रहा है 11, तो मैंने सोचा सीधा ब्रंच ही बना लेती हूँ। सो आज के ब्रंच में मैं बनाने वाली हूँ लौकी की सिंपल सब्जी और पराठे। एक तरफ सब्जी तो बन रहा था, पर मुझे भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी, क्योंकि मैं नहा ली थी और सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था। तो फिर मेरे पास कॉर्नफ्लेक्स पड़ा हुआ था, दूध भी था। फिर मैंने इसको खाया, थोड़ी देर के लिए तो भूख मेरा शांत हो गया और थोड़ी ही देर में मेरी सब्जी भी बन के रेडी हो गई थी। लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया मिला के मिक्स कर दिया और सब्जी बन के पूरी तरीके से रेडी है। और मीनवाइल इधर प्रज्ञा कुछ वो भी नाश्ता बनाई थी यूनिक सा, तो टेस्ट करा रही थी। अभी रिसेंटली मैंने इडली मेकर परचेज किया है, तो उसकी ही प्रिपरेशन कर रहे थे एंड इधर मेरा खाना भी बन के रेडी था। फिर हम लोग सबको बैठ गए ब्रंच करने के लिए। खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया एंड 12:30 बजे से फिर मैं बैठ गई अपना स्टडी का 3rd स्लॉट कंप्लीट करने के लिए। एंड अभी मैं कर रही थी करंट अफेयर की क्लास। सो करंट अफेयर निपटाने के बाद मैं पढ़ रही थी हिंदी। एंड हिंदी में जब शाम को पढ़ती हूँ ना, तो कुछ कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं उससे मुझे बहुत नींद आती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसे मैं सुबह या दोपहर के स्लॉट में कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर सुबह ही प्रोडक्टिव रहती हूँ, क्योंकि दिन के शुरुआत में मेरा फोकस और एनर्जी लेवल सबसे अच्छा होता है। जैसे जैसे दिन बीतता है मेरी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम होने लगती है। इसीलिए मैं जल्दी सोने और जल्दी उठने पर बिलीव करती हूँ, क्योंकि ये रूटीन मेरे लिए बेस्ट वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी लेट नाइट स्टडी ट्राई नहीं किया है, लेकिन जब मैंने अपने स्टडी पैटर्न का एनालिसिस किया तो मुझे समझ आया कि सुबह के टाइम में मैं ज़्यादा इफेक्टिवली फोकस तरीके से पढ़ सकती हूँ कंपेयर टू लेट नाइट। लेकिन हर किसी का स्टडी पैटर्न अलग होता है। आपके लिए क्या बेटर वर्क करता है, सुबह की स्टडी या लेट नाइट स्टडी? अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। सो अभी मैं पढ़ रही थी क्रॉनिकल एंड मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्रॉनिकल में इस बार क्या क्या इसमें बजट से लेकर के आर्थिक सर्वेक्षण सब कुछ ऐड किया गया है। इसका ये मार्च का एडिशन है। सो मैं इसको अभी ही रिसेंटली परचेज किया है, तो सो मैं इसको पढ़ रही थी। करंट अफेयर का क्लास एंड मैगजीन, ये 2 चीज़ मैं रेगुलर फॉलो करती हूँ। वैसे काफ़ी सारे जो बिगनर्स हैं उनको बुकलिस्ट से रिलेटेड क्वेरीज रहता है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि यूट्यूब पे एक नया फोल्डर बना लिया है माई बुकलिस्ट करके। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यूट्यूब को ओपन कीजिए एंड वहाँ पर सर्च कीजिए मोनिका व्लॉगिवर्स या फिर चैनल का नाम।
एंड फिर उसके बाद आपको जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो सबसे ऊपर ही मैंने जो एक नया फ़ोल्डर बना दिया है माई बुक लिस्ट करके, ये रहा। तो आपको इस पे क्लिक करना है एंड इसमें मैंने 4 वीडियोज़ को डाला हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। सो अभी बज रहे थे 4 एंड मुझे थोड़ी-थोड़ी भूख लग रही थी और मुझे मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि दूध भात खा लेते हैं। और बचपन में तो मैं दूध भात बहुत खाती थी, फिर मैं दीपिका को भी बोली टेस्ट करने के लिए, फिर ये भी थोड़ा-सा खाई एंड मैं बहुत दिनों बाद खाई थी, तो मुझे ना बिल्कुल खीर जैसा लग रहा था, बहुत टेस्टी। फिर शाम को थोड़ा रेस्ट किया एंड उसके बाद मैं क्विज़ सॉल्व कर रही थी, और अभी मैं कर रही थी हिंदी के क्विज़, और इसमें भी पर्यायवाची के क्विज़ सॉल्व कर रहे थे। और सच बताऊँ ना, पर्यायवाची से क्वेश्चन मेरे बहुत गलत हो रहे थे, तो फिर मैंने क्या किया ना कि सारे जितने भी क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, तो मैं उसको अपनी कॉपी में पर्यायवाची टॉपिक डाल करके सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करने लगी। मैं रोज़ किसी चीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करूँ या ना करूँ, लेकिन हिंदी के क्वेश्चन मैं डेली करती हूँ। सो शाम को हम लोग जा रहे थे पार्क एंड रास्ते में दिख गया ये संतरे से भरा हुआ ठेला, तो फिर हमने यहाँ से एक-एक पाव संतरा पैक कराया, थोड़े अंगूर। तो सामान लेके हम आ गए पार्क, और मैंने डेली टारगेट सेट किया है कि कम से कम 8000 या 10,000 स्टेप चलना है। तो ओके गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।